जो खुद को फिट रखना चाहता है, कहीं न कहीं अपने आप को मेंटली और इमोशनली और जो हमारे आंतरिक अंग है, उससे भी अगर हम आपको अपने आप को फिट रखना है, तो योग उसका एक सटीक माध्यम है। एक लड़की है, वो स्टेज पे नाच रही थी, वो नाचते-नाचते गिर हाँ, गई और वो उसकी भी देखी थी। डेथ हो गई। हाँ जी। एक पुनीत राजकुमार करके हीरो थे, बिल्कुल फिट थे, अच्छे से खाने-पीने का ध्यान रखते थे, जिम करते-करते वो चले गए। इसका कारण है कि कहीं न कहीं हम लोग अपनी जो अंदरूनी जो प्राण ऊर्जा है, एक तो उस पे काम नहीं कर रहे और सबसे बड़ा जो उसका माध्यम है, वो है प्राणायाम। एंड लाइक रिसेंटली अभी कुछ समय पहले लाइक दिलजीत दोसांझ ने भी खुद उन्होंने भी वो भी पर्सनली अभी इस चीज़ से इतने ज़्यादा जुड़ चुके हैं। देखो, आज वो बहुत बड़े लेवल के सेलिब्रिटी हैं। मेहनत की होगी, स्ट्रगल किया होगा, वही, चैलेंज आए होंगे, खाना-पीना सब छोड़ा होगा उन्होंने। वही। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें उनके शरीर में उनको दिखी होंगी, तो उसमें कहीं न कहीं उनके शरीर पे इम्पैक्ट पड़ा होगा। कोई रास्ता ना पकड़ के उन्होंने योग पकड़ा होगा। योग ने क्या किया होगा कि उनको फिज़िकली, मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग किया होगा। काफ़ी सारे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, की चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। दिन भर फ़ोन देखने की आदत लग चुकी है, जो बिना बिना फ़ोन देखे खाना भी नहीं खाते। बड़ों से ज़्यादा ना आज बच्चों का जीवन खतरे में है। उसका बैठने का पोस्चर पूरा बिगड़ गया है। छोटे-छोटे बच्चों के इतने मोटे-मोटे लेंस के चश्मे लगे हुए हैं। मैक्सिमम टाइम वो जंक फूड खा रहे हैं, चॉकलेट, बर्गर, पिज़्ज़ा इस पे खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा। 13-13 साल के बच्चे हैं जिनको माइग्रेन है और हम मेरे पास दिन में 50 से 100 इंक्वायरी एक दिन में आती है। सो पुनीत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत-बहुत स्वागत है आपका चौधरी अनकट पे एंड थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू। ठीक है, थैंक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा मेन चीज़ कि आपको योगा में कितना समय हो गया एंड ये आपके लिए किस तरीके से आपने पर्सनली क्या चेंजेस फ़ील करे अपने अंदर की? 2013 से मैं योग क्षेत्र में हूँ और 2013 से 2020 तक मैंने मुंबई में अपनी सेवाएँ दी हैं और उसके साथ-साथ में अपनी योग में जो स्टडी है उसको भी मैंने कंटिन्यू रखा है। केजी सोमैया कॉलेज मुंबई से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है अपनी। योग में मैंने एमए किया हुआ है और उसके साथ-साथ अलग पंचकर्मा के ओके, मेडिटेशन ओके। के कोर्सेज़ किए हुए हैं। एंड लाइक जैसे मान लीजिए आज का आप समय देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा काफ़ी सारे लोग जैसे कि हम गुड़गाँव में बैठे हुए हैं अभी, है जी। ना? मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे सभी लोग भागा-दौड़ी में हैं अपने काम-धंधे को लेके, किसी न किसी चीज़ में रेस में हैं सभी, ठीक है? तो आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लाइफ़स्टाइल के लिए योगा कितना ज़रूरी है? आज के वर्तमान समय की जो भागदौड़ भरी जीवन शैली है ना, उसमें हर एक तरीके से हर उस व्यक्ति के लिए योग ज़रूरी है, जो खुद को फिट रखना चाहता है और फिट का मतलब ये नहीं कि वो फिज़िकली फिट रखना चाहता है। कहीं न कहीं अपने आप को मेंटली और इमोशनली और जो हमारे आंतरिक अंग है, जो इंटरनली उन उससे भी अगर हम आपको अपने आप को फिट रखना है, तो योग उसका एक सटीक माध्यम है। हम जो जैसे अपना हर रोज़ फ़ोन चार्ज करते हैं, हुँ, थोड़ा-सा समय निकालना है आपको, आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट जो भी आपके पास टाइम है। आप किसी योगा टीचर के साथ आप कर सकते हैं, आप पार्क में खुद से चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी ऑनलाइन सेशंस भी लोग ले रहे हैं, तो उनके साथ भी आप कर सकते हैं। अगर आप फिट रहना चाह रहे हैं, तो योग एक सटीक माध्यम है जो कि बहुत ही सटीक रूप से आपको ठीक रख सकता है। लाइक सिर्फ़ और सिर्फ़ योगा ही एक पार्ट है या फिर ऐसा है कि योगा के साथ जो लोग खाना खा रहे हैं, जो उनकी भोजन श मतलब जो भी उतना उनका मील्स हैं जितने भी दिन के अंदर, तो क्या वो चीज़ें भी अफ़ेक्ट करती हैं? बिल्कुल करती है। अगर आप 1 घंटा योग करके ये सोच रहे हैं कि आपने अ, पूरी तरीके से 1 घंटा योग कर लिया और उसके बाद आप कैसे भी खाएँगे, कैसी जीवन शैली को जिएँगे, कैसी लाइफ़स्टाइल रखेंगे, आप फिट रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग के साथ जो सबसे बड़ा जो संबंध है, वो खाने का है। अच्छा। आप जितना सात्विक खाना खाएँगे, जितना टाइम टू टाइम खाएँगे, प्रॉपर संतुलित रूप में खाएँगे, क्योंकि आहार का बहुत बड़ा रोल है योग के साथ। आप जितना जंक फूड खाएँगे, आप कितना भी योग कर लेना, आपको पेट की प्रॉब्लम होगी ही होगी। मैं तो सबसे ज़्यादा यही देख रहा हूँ लाइक ऐसे शहरों में जैसे गुड़गाँव में हम यहाँ रह रहे हैं, तो लोगों को क्योंकि सब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे घरों से दूर है अपने, जी। ठीक है? एंड वो यहाँ पे मतलब कि किसी का काम करने का समय रात्रि का है, किसी का दिन का है, कोई अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाइट शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा चलती हुँ। हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा खाना एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है? वो लोग बाहर का खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बाहर का खा रहे हैं, मजबूरी है, घर पे हुँ, नहीं बना सकते, नहीं अरेंजमेंट है, हुँ, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें अंकुरित अनाज है। थोड़ा-सा एक काँच के बाउल में वो अपने पास भिगो के रख सकते हैं, चने हो गए, मूँग हो गई, मोठ हो गई है, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बाहर से जो खाना खा रहे हैं, जो उनको प्रॉपर पोषण का काम देने का नहीं कर रही है, तो उसमें वो अंकुरित अनाज अगर अपने पास बना के खा रहे हैं, पनीर वो अपने पास से खा सकते हैं, तो वो कहीं न कहीं उनको संतुलित पोषण देने का काम करेगा। तो मतलब जैसे कि बाहर भी ऐसी चीज़ें ढूँढी जा सकती हैं, अगर जी। जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी बाहर ही रह रहा है। अभी बाहर भी ढूँढी जा सकती है, ऐसे तो ब्लिंकिट पे भी अभी अंकुरित अनाज मिलने लगा है, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं ना कि उसकी प्योरिटी, हाँ, उसकी सही गुणवत्ता है। क्या है, कितने समय पहले वो भिगोया था, कितने समय पहले उसको रखा गया है, कितने टाइम से उसको फ्रीज़ करके रखा गया है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, हम रात को भिगो सकते हैं, 4 गिरी बादाम की, थोड़े से अखरोट, थोड़े से काजू भिगो के हम रख सकते हैं, सुबह जिनको हम खाली पेट फ्रेश होने के बाद खा सकते हैं।
तो मतलब कि ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पैक्ट करते हैं हमारी डेली लाइफ़स्टाइल को। बिल्कुल, क्योंकि खान-पान का जो संबंध है ना वो मेन है। खाने का संबंध फिज़िकली नहीं होता है, ऐसा भी कहा गया है कि जैसा खाए अन्न, ऐसा बने मन। आप जितना भरपेट खाएँगे, सात्विक खाएँगे, संतुलित खाएँगे, समय से खाएँगे, उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं आपको मानसिक रूप से भी पड़ने वाला है। तो आपके अनुसार लाइक आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, ठीक है, जनरली हमारे जैसे मान लीजिए जो डेली लाइफ़स्टाइल में एंड आम आदमी के लिए आसानी से मिल जाएँगी, जी। ठीक है? एंड ये और लोगों को भी हेल्पफुल होगा क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जैसे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ़स्टाइल को सुधारना चाहते हैं एंड आपकी मदद से वो काफ़ी सारी चीज़ें सुधर पाएँगे। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ऐसी जगहों पे हमें यही नहीं पता कि हम खाएँ क्या? क्योंकि अगर मान लीजिए हमें कहीं भूख लगी है एंड मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि अरे यार कहीं आस-पास मैं ज़ोमैटो कर लेता हूँ, कुछ भी खाने का मँगा लेता हूँ एंड वहाँ खोलते ही हमें ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, बर्गर हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। उसमें फ्रूट के ऑप्शंस भी होते हैं। हुँ, आप गुड़गाँव में नहीं, पूरी जितनी मेट्रो सिटीज़ है, हर जगह आपको हर 200 मीटर पे आप एक आपको फ्रूट का स्टॉल मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग जंक फूड की तरफ भाग रहे हैं। हम लोग बर्गर खा लेंगे, हम लोग पिज़्ज़ा खा लेंगे, हम लोग सैंडविच खा लेंगे। लेकिन हम लोग केले, एप्पल, पपीता ये इस तरीके की चीज़ें खाना नहीं पसंद करते। तो ये भी सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि हम धीरे-धीरे आने वाले समय में बीमारी की तरफ जा रहे हैं। तो ये कौन-कौन से आप एक बार ज़रूर बताएँ, मैं तो बोलता हूँ मैं खुद चालू कर रहा हूँ, कोई करे ना करे। क्योंकि खाने का सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो हाँ, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप अपने पूरे दिन भर के खाने में आप कितने फ्रूट्स ले रहे हैं, कितने ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं हुँ, और जो संतुलित जो खाना है, ऐसा कहते हैं कि जो खाना है, नॉन-वेज को हम लोग योग में बिल्कुल भी हम लोग प्रेफ़र नहीं करते, सजेस्ट नहीं करते क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं कि सर हम प्रोटीन के लिए अंडे खा रहे हैं, हम लोग इस चीज़ के लिए हम लोग खा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे मूँग की दाल का मैंने आपको बताया, ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको बताया, फ्रूट्स मैंने आपको बताए हैं। तो जो आप सामान्य रूप से खा सकते हैं और अपने शरीर को एक प्रॉपर पोषण दे सकते हैं। एंड लाइक जैसा आपने नॉन-वेज का भी बताया, ठीक है? अभी तो बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कल्चर में लोगों के लिए आम चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है? क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, मैं यहाँ जी, से हूँ। हमारे लिए शुरू से ही नॉन-वेज तो हमने कभी नहीं देखा क्योंकि मैं खुद एक चौधरी अनकट है, तो मैं खुद जी, चौधरी हूँ, ठीक है? तो हमारे लिए बचपन से अगर मान लीजिए हमको ये कहा गया है कि अगर जान बनानी है तुम्हें तो दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गई, घर का खाना जितना हो जी। गया, ठीक है? ऐसी सारी चीज़ों का यूज़ किया जाए, तो आप भी इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि मैं नहीं बिल्कुल जैसे? बिलीव करता हूँ और हमारे यहाँ पे एक परंपरा है। एक पहले किताब भी आती थी, दादी माँ के नुस्खे करके। हुँ, तो उसमें जितनी ये घरेलू चीज़ें हैं, दूध से, मक्खन से, पनीर से, जो घर से बन जाती थी, उन्हीं चीज़ों से हमारी जो दादी है, वो हमें ठीक कर दिया करती थी। आज कहीं न कहीं वो दादी माँ की जो नुस्खे वाली जो चीज़ है, हमने खाने में वो पूरी तरीके से छोड़ दी है। वही। उसी के कारण है कि हम धीरे-धीरे कहीं न कहीं आज पूरे भौतिकवादी युग में जाने के कारण धीरे-धीरे बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। वही मैं इस चीज़ को मैं खुद देख रहा हूँ कि कैंसर हो गया, हार्ट की बीमारी होगी, बहुत छोटे-छोटे अभी लाइक कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, एक स्कूल की लड़की थी, वो शायद ही प 14-15 साल की होगी। वो स्कूल में चलते-चलते उसको अटैक आ गया, कैमरा में उसकी जैसे रिकॉर्डिंग्स दिखेगी, क्या हुआ? जी। तो इन चीज़ों का ये क्या चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, इनको कैसे सुधारा जा सकता है? इसका कारण है ऐसी एक एक स्टोरी नहीं है, तरुण जी। आपने एक वीडियो देखी, आप उसका ज़िक्र मुझे कर रहे हैं। अभी आप एक वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही थी कि एक लड़की है वो स्टेज पे नाच रही थी और नाचते-नाचते गिर हाँ, गई और वो उसकी भी देखी थी। डेथ हो गई। हाँ जी। एक पुनीत राजकुमार करके हीरो थे, बिल्कुल फिट थे, अच्छे से खाने-पीने का ध्यान रखते थे, जिम करते-करते वो चले गए। एक डॉक्टर थे, कई बार वो ब्लड डोनेट कर चुके थे। रोज़ 1 से डेढ़ घंटा वो कहीं न कहीं अपने आप को देते थे, घूमना वगैरह। वो चलते-चलते गिर गए और गिरते ही मर गए। इसका कारण है कि कहीं न कहीं हम लोग अपनी जो अंदरूनी जो प्राण ऊर्जा है, एक तो उसपे काम नहीं कर रहे और उसका माध्यम है केवल सबसे बड़ा जो उसका माध्यम है वो है प्राणायाम। हमारी कहीं न कहीं जो आर्टरीज़ है वो श्रिंक हो रही है, कहीं न कहीं सिकुड़ रही है, जिसके कारण से हमारा जो रक्त प्रवाह है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कहीं न कहीं बाधित हो रहा है। कहीं न कहीं उसमें अवरोध आ रहा है, ब्लॉकेज आ रहे हैं। तो उनको हटाने के लिए आपको पहला हम खान-पान पे जो हम बात कर चुके, आप जितना हल्का खाएँगे, जितना सात्विक खाएँगे, जितना सहज तरीके से खाएँगे और बाहर का जितना कम से कम खाएँगे, तो आप हार्ट प्रॉब्लम से, पेट की जो प्रॉब्लम है उनसे बचे रहेंगे। क्योंकि जो पेट है ना वो हमारे पूरे शरीर की राजधानी है। आपको लग रहा है कि मैंने एक बर्गर खाया है लेकिन वो ब क कहीं न कहीं पेट में बनेगा, उसका रस बनेगा, रस बन के वो डाइजेस्ट होगा। कहीं न कहीं वो एक तरीके से एनर्जी के रूप में उसको हार्ट से ही निकलना है। तो जितना भी हम लोग बैड फैट ले रहे हैं बाहर से, जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल वाली हम चीज़ें खा रहे हैं, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। एंड अगर मान लीजिए हम आते हैं इस चीज़ के अंदर योगा को लेके, ठीक है? जी। एंड उसके बाद योगा किस तरीके से हेल्पफुल होगा इन चीज़ों से बचने के लिए? योग में बहुत सारी टेक्निक है एक्चुअली। सबसे पहले तो योग में अगर आप कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो मैं उसे सजेस्ट करूँगा कि योग करने से पहले
उसको योग में एक षटकर्म करके क्रिया दी गई है, 6 चीज़ें हैं जिसको बस्ती, धोती, नोली, नेति, कपालभाति और त्राटक। ये डिटॉक्सिफिकेशन है एक तरीके से, तो वो सबसे पहले ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा रामदेव जी क्रिया करते हैं, वो पेट को घुमा देते हैं, इसे नोली क्रिया बोलते हैं, अच्छा। ठीक है? हम अगर किसी को साँस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नेति करते हैं, जल नेति, सूत्र नेति, ये सब चीज़ें। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है? हमारे सबके घर में रोज़ झाड़ू-पोछा होता है, लेकिन जब हम दिवाली पे क्लीनिंग करते हैं, तो फिर भी क्या होता है? गंदगी निकलती है। बहुत सारी गंदगी निकल जाती है। कबर्ड के नीचे, सोफ़े के पीछे, पेंटिंग के पीछे, बहुत जगह ऐसी जगह डस्ट होती है जो हमें पता ही नहीं होती। तो सेम हमारा शरीर भी ऐसा ही है कि अगर आप योग शुरू कर रहे हैं, तो पहले आप किसी कुशल योग प्रशिक्षक के, किसी प्रॉपर योग्य ट्रेनर की देख-रेख में आप अपनी ओवरऑल बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कराइए। बहुत सारे तरीके हैं, पानी से हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, नींबू से हो सकता है, नमक से हो सकता है। उसके बाद आप योग शुरू करिए। तो लाइक मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा सबको कि आप खुद ही करें, बट फिर भी लाइक क्या कौन-सा आप कोई भी एक तरीका मुझे बताएँ कि जिससे कि थोड़ा लोगों को समझने में आसानी होगी योग डिटॉक्सिफिकेशन? में डिटॉक्सिफिकेशन में सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सुबह उठ सकते हैं ना, हुँ, जब सुबह उठते हैं आप, तो सुबह उठते ही आपको सुबह 4 गिलास गर्म पानी पीना है। 4 गिलास हम नहीं पी सकते, हुँ। तो स्टार्टिंग में आप 1 गिलास से शुरुआत करिए। 1 से डेढ़ जाइए, डेढ़ से 2 जाइए और उसके अंदर सुबह के समय नींबू ज़रूर डालना है आपको। आप अगर और अच्छे से डीप क्लीनिंग चाहते हैं अपने पेट की, क्योंकि सुबह बहुत कॉमन समस्या हो गई तरुण जी कि लोगों का पेट नहीं साफ हो रहा। पेट साफ हो वो कम से कम 40-40 मिनट, आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा वो लोग कोर्ट पे बैठे हुए हैं। सुबह लोग चाय का सहारा ले रहे हैं, कॉफ़ी का सहारा ले रहे हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर का सहारा ले रहे हैं, कुछ लोग स्मोकिंग सिगरेट का सहारा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी पेट नहीं साफ हो रहा। अगर पेट साफ नहीं हो रहा, तो कहीं न कहीं हमारे जो शरीर है, वो धीरे-धीरे टॉक्सिन्स इकट्ठे करने लगेगा। दूषित जो द्रव्य हैं, वो शरीर में इकट्ठे करने लगेगा। तो सबसे पहला तरीका है कि सुबह उठते गर्म पानी पीना है। नींबू डालना है उसके अंदर, 1 गिलास में आधा नींबू डालते हैं, थोड़ा-सा चुटकी भर नमक डालते हैं। तो जितना भी वेस्टेज है, वो आपकी निकल जाएगी, तो पेट की जुड़ी समस्या नहीं होगी। डिटॉक्सिफिकेशन का एक बेसिक प्रयोग है जो आप घर पे कर सकते हैं। योग में वैसे इसकी एक बहुत सुंदर टेक्निक है, जिसे शंख प्रक्षालन बोलते हैं। एक तरीके से हम लोग माउथ से लेके एनस पॉइंट तक जितना भी पूरा डाइजेशन का पूरा रास्ता है, पैसेज है, उसको धुला जा सकता है, उसको क्लीन किया जा सकता है। पानी पी के ये 4 ग्लास पानी से ही होता है, 4 गिलास तो ये रूटीन रूटीन है, अच्छा, क्योंकि रात भर हम सोए हुए थे, तो वही, पानी डिहाइड्रेट भी होता है, हमारी वही, बॉडी यूज़ भी करती है। वही, सबको पता है कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा 70% पानी होता है। पानी है। सुबह उठते ही हमने पानी पिया तो बॉडी पे सबसे पहले तो हमें थैंक यू बोलेगी, ठीक है? उसके बाद जब हम पानी पी के हम उसके बाद थोड़ा हमें टहल लेना है। रूम में हम थोड़ा टहल सकते हैं, आजू-बाजू सड़क पे, पार्क में, कहीं भी और उसके बाद हम फ्रेश होने जाएँगे, तो पेट तो अच्छे से साफ होगा, दिन भर हम तरोताज़ा भी रहने वाले हैं। छे लाइक जैसे आपने अभी एक बात बताई कि लोग काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग का सहारा लेने लगे हैं, ठीक है? एंड ये ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में लोगों को ये दिक्कत होती है, बाकी जनरली मैं देख रहा हूँ स्ट्रेस, ठीक है? मेंटल इश्यूज़, इन सारी चीज़ों की वजह से लोगों को ऐसा लगने लगा है कि सिगरेट ही उनका एक एकमात्र सहारा है। अगर वो सिगरेट पिएँगे, तो सो कॉल्ड उनको ये रिलीफ़र लगने लगा है कि रिलीफ़ सिगरेट पी के उनको मेंटली रिलीफ़ फ़ील होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग वो एक सिर्फ़ थोड़ी देर का डोपामाइन है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या ऐसे लोग जो छोड़ना चाहते हैं इस चीज़ को, फँस चुके हैं, ठीक है, लेनी शुरू कर दिया है, बट वो एक बदलाव चाहते हैं जीवन में, तो क्या योग भी सहायक है, सहायता करेगा उनकी इस चीज़ में? योग सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है ना, वो आपको फिज़िकल से भी पहले मेंटल पे हेल्प करता है। आपने जैसे बोला कि भई बहुत सारे जो लोग हैं, कहीं न कहीं हम बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफ़िस के बाहर देखते हैं लड़के-लड़कियों को सिगरेट पीते हुए। चाय साथ में लेके, एक हाथ में सिगरेट होती है, एक हाथ में चाय होता है। उनको लग रहा है कि आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो। लेकिन इनडायरेक्टली कहीं न कहीं वो अपने आप को अंदर से और मुसीबत में डाल रहे हैं। उसके और बहुत सारे तरीके हैं। आप उस बीच में इलायची मुँह में आप डाल सकते हैं। हालाँकि जैसे आपने बोला ना योग सहायक कैसे होगा? इसमें सबसे पहले तो संकल्प आपको लेना पड़ेगा कि भाई मुझे जब भी स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, मैं मानसिक तनाव, खिंचाव फ़ील कर रहा हूँ, तो मुझे सिगरेट नहीं पीनी है। सुबह अगर आप 15 मिनट केवल प्राणायाम के लिए निकालते हैं, 24 घंटे में से मैं केवल 15 मिनट के लिए आपको कह रहा हूँ, 5-5 मिनट के लिए 3 प्राणायाम आप कर लेते हैं। 5 मिनट अनुलोम-विलोम प्राणायाम, 5 मिनट नाड़ी शोधन और 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम आप कर लेते हैं। तो ये तीनों प्राणायाम आपके संकल्प को मजबूत करेंगे, आपको एनर्जेटिक बनाएँगे, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएँगे और आपको हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आपको थकान के बाद जो सिगरेट की जो तलब लगती है ना, वो भी ना लगे। तो ये तो बहुत कारगर है, इस चीज़ की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों 15 को। मिनट मुझे नहीं लगता कि कोई इतना गरीब है कि वो अपने लिए सुबह 15 मिनट नहीं निकाल सकता, एंड खुद के शरीर के लिए ही खुद मेरे को के शरीर के लिए। सीधी-सी बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहीं आ रही है ना, हम बचपन से सुनते तो आए हम कि हाँ, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। लेकिन माया के चक्कर में हम काया को दाँव पे लगाने के लिए तुले पड़े। वही। दबा के पैसा कमा रहे लोग 40-50 साल तक, बाद में डॉक्टर को दे दे रहे।
लाइक जैसे मान लीजिए मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ, काफ़ी लोग जैसे मान लीजिए आपने बताया सुबह 15 मिनट निकालिए। आजकल या वैसे भी पहले से भी ये चीज़ें चलती आ रही है, कोई भी अगर इंसान कुछ अच्छा करने की सोचता है अपने जीवन में, जी, ठीक है? अगर जैसे मान लीजिए मैं सुबह उठ के किसी पार्क में अपनी सोसाइटी में जाके सुबह उठ के योगा करता हूँ, तो 4 लोग तो मुझे देख के ये बोलेंगे कि यार देख, क्या लगा पड़ा है खामखा योगा करने में, ये करे जा रहा है, वो करे जा रहा है। तो आजकल लोग मज़ाक उड़ाने वाले बहुत ज़्यादा हैं इन चीज़ों को। तो ऐसी ये मेंटालिटी भी ना चेंज होनी, ये बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है कि योगा को लेके बाकी अब तो बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है? एंड हाँ, ये अब तो मैं देख रहा हूँ अब तो काफ़ी ज़्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अचानक योगा की तरफ लोगों का रुझान, क्योंकि ये तो हमारे संस्कृति में, हमारे पुराणों में, हमारा ये तो हमारा सिद्धांत है, हमारी खुद की हिस्ट्री है योगा तो, योगा हमने किसी से नहीं लिया, ठीक है? जी, तो बिल्कुल। ये अब अचानक लोगों का इन चीज़ों की तरफ रुझान आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी? रुझान का जो सबसे बड़ा कारण है कि कहीं न कहीं अगर एक तरीके से देखा जाए, जो एलोपैथी है, ये मानते हैं कि वो 100 से 200 साल पुरानी है, ठीक है? उसकी अपनी उपयोगिता है, लेकिन अगर हम योग की बात करें तो वो हज़ारों साल पुराना है। और योग जो परंपरा है, वो एक ऐसी उपचार पद्धति है, जो व्यक्ति को फिज़िकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी हेल्प करती है, और वो बिना खर्चे की टेक्निक, उसमें कुछ भी आपका 1 रुपया नहीं लगता है। हुँ, आप एक चादर ले सकते हैं, आप किसी पार्क में, गार्डन में, अपने घर की छत पे बैठ के सूर्य की धूप में आप कर सकते हैं। आपका कोई खर्च नहीं हो रहा। आप ऑक्सीजन खींच रहे हैं तो वो एटमॉस्फेयर में से, वातावरण में से वही। खींच रहे हैं, ठीक है? तो योग क्या कर रहा है कि आपको कहीं न कहीं तीनों तरीके से फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली तो स्ट्रॉन्ग बना ही रहा है। दूसरा जो आपने एक सवाल पूछा ना कि जैसे कई बार कोई पार्क में योगा कर रहा है, तो लोग उसकी मज़ाक बनाते थे। तो यहाँ पे मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है। राजू श्रीवास्तव नाम के ना एक कॉमेडियन हुआ करते थे। हाँ तो जी। आज से जब 6-7 साल पहले, अब तो उनका शरीर पूरा हो गया है। हाँ। वो भी अल्पायु में चले गए हार्ट अटैक से। हुँ, तो ऐसा मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो कहीं न कहीं योग की मज़ाक बनाते थे, लेकिन उनका प्रोफ़ेशन था वो। हाँ। तो मैं देखता था, वो बोलते थे कि वो अपनी कॉमेडी में बताते हैं कि मैं रहता था एक फ्लैट में, तो बराबर के फ्लैट से मुझे सुबह साँप जैसी आवाज़ आती थी, कि साँप घूम रहे हैं, कोई साँप, वो कपालभाति करते हैं ना जब, तो हुँ, साउंड आता है ऐसा, हाँ। ठीक है? सिस-सिस की। सिस-सिस की जो हाँ, आवाज़ आती है हाँ, जब भी ऐसा करके, तो मैं उठ के देखने जाता था कि भाई कहाँ से इतने साँप आ गए? तो पता चलता था कि वो आदमी बैठ के प्राणायाम कर रहा है, ऐसे प्राणायाम होता है। वो इस तरीके से मज़ाक बनाते थे। लेकिन आज के समय में ना चेंज हो गया है सर। अगर पार्क में कोई योग कर रहा है ना, तो उसके आजू-बाजू से भी लोग नहीं निकलते ताकि डिस्टर्ब ना हो। हाँ, ये कोई बात है। ध्यान कर रहा है ना, तो उसके आजू-बाजू से भी लोग निकलना पसंद नहीं करते, अगर और लोग वॉक कर रहे हैं, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। तो जागरूकता लोगों के अंदर आई है। वही। रामदेव जी ने इसको इतना उठाया है, हुँ, मोदी जी ने यूएनओ के सामने रख दिया। देखो हाँ, इतने सारे देशों के सामने कि भाई जो सबसे बड़ा दिन है 21 जून को, वही। उसको हम योग दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं, किसी ने मना नहीं करी। साल में अंतर्राष्ट्रीय। 1 ही दिन का 1 दिन वही, का संकल्प लिया ना, वही, 365 दिन में 1 दिन का संकल्प लिया कि भाई चलो 1 दिन योग के नाम, 1 दिन शरीर के नाम, 1 दिन अपनी मानसिक शांति के नाम, तो बहुत बड़ा बदलाव है। वही। धीरे-धीरे आज हज़ारों योगाचार्य हैं गुड़गाँव में, नोएडा में, दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में। तो कहीं न कहीं आज हज़ारों योगाचार्य लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि भाई अब समय आ गया है, बहुत भाग लिए। क्योंकि जिस सुख-सुविधाओं में आज हम दौड़ रहे हैं ना, जो सुख-सुविधाएँ आज हम भोग रहे हैं, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है। लेकिन वही। आज हम इसका आनंद ही नहीं ले पा रहे। एंड लाइक रिसेंटली अभी कुछ समय पहले लाइक दिलजीत दोसांझ ने भी खुद उन्होंने भी लाइक इतने अच्छे लेवल पे पहुँचने के बाद वो भी पर्सनली अब इस चीज़ से इतने ज़्यादा जुड़ चुके हैं। अगर वो कहीं भी कुछ बात करते हैं, उनका यही मानना है कि उनके जीवन में अगर कहीं से कोई बदलाव आया है, अगर वो कुछ आज जहाँ पे पहुँच पाए हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ योग की वजह से है। उनका पॉडकास्ट वो मैंने भी देखा था, हाँ, जिसमें वो बता रहे थे हैश योग टैग। के बारे में कि योग जी, ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। हाँ जी, देखो आज वो बहुत बड़े लेवल के सेलिब्रिटी हैं। हाँ जी। मेहनत की होगी, वही, स्ट्रगल किया होगा, वही, चैलेंज आए होंगे, खाना-पीना सब छोड़ा होगा उन्होंने। वही, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें उनके शरीर में उनको दिखी होंगी कि जो तू स्ट्रगल कर रहा है अपनी सक्सेस के लिए, जो मेहनत कर रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं उनके शरीर पे इम्पैक्ट पड़ा होगा। वही, कोई रास्ता ना पकड़ के उन्होंने योग पकड़ा होगा। वही, योग ने क्या किया होगा कि उनको फिज़िकली, मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग किया होगा कि जिसका इम्पैक्ट, जिसका सकारात्मक प्रभाव आज वो हज़ारों लाखों लोगों के लिए सामने बता रहे हैं। और वही, एक और चीज़ है, जब भी कोई सेलिब्रिटी या जब भी कोई उच्च प जो अपनी मेहनत करके सफल हुआ है, जैसे बहुत बड़े पंजाबी सिंगर हैं दिलजीत जी जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसको क्या है कि लोग जल्दी फॉलो करते हैं। वही, उन लोगों की बात पे जल्दी विश्वास करते हैं। वही। बहुत अच्छी बात है और डेफ़िनेटली हुआ होगा। हाँ, वो बंदा आज उस पोस्ट पे है कि वो कुछ भी बोलेगा ना, तो उसके अगले दिन क्या होगा कि लोग क्या करने लगेंगे, ट्रोल करने लगेंगे, वही, थोड़ा-सा भी। लेकिन उसको योग की चीज़ पे किसी ने ट्रोल नहीं किया, वही। क्योंकि वो जो बोल रहा है ना, वो दिल से बोल रहा है और कहीं न कहीं उसके जीवन में उस चीज़ से बदलाव आया होगा। एंड मैं बताता हूँ लाइक आज से मतलब होगी 2022 में जब उनका टूर था, जी, ठीक है, गुड़गाँव में। ये हमारे बैकहार्ट स्पोर्ट्स क्लब में उनका टूर था। तो मैं उस वक़्त था, तो मैं बताता हूँ उनकी प्रेज़ेंस
इतनी ज़्यादा पॉज़िटिव और उनका जो ऑरा है, जी, वाक़ई में इतना ज़्यादा पॉज़िटिव है। अगर मान लीजिए जैसे मतलब वो बैकयार्ड जो वेन्यू है, वो मतलब कि हमारे रिलेटिव्स में ही है। तो मैं उस वक़्त मतलब कि लगा लीजिए ये स्टेज है एंड यहाँ से मतलब जो उसके अंदर मैं खड़ा हुआ था बैरिकेडिंग के अंदर एंड मैं लिटरली नीचे से वो चीज़ फ़ील कर पा रहा था। मैं गूज़बम्प्स मैं आज भी उस चीज़ को सोचता हूँ ना उस दिन को, मैं बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी तो इस वज़ह से मैं इस चीज़ में तो उसके बाद जब मैंने वो चीज़ें सुनी तो मैं रिलेट कर पाया कि अच्छा ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हुई हैं। ये योग का एंड जो उन्होंने बताया मेंटली उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। तो मैं तो इस चीज़ में वाक़ई में बहुत बिलीव करता हूँ कि योग तो इस चक्कर में मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा कि भई आपने जो ऑरा के बारे में एक वर्ड बोला ना, हाँ जी, ऑरा योग एक ऐसी मतलब पद्धति है कि आपके ऑरा को वो इतना पावरफुल बना देगी, कोई आपसे हाथ मिलाएगा, कोई आपके साथ बैठ के खाना खाएगा, हाँ, कोई आपसे गले मिलेगा, वो उसको भी प्रभावित करेगा। वही, भगवान बुद्ध का ऐसा मानते हैं कि जो ऑरा है ना, वो 1.5 से 2 किलोमीटर तक इम्पैक्ट डालता था। वही। कि जहाँ पे वो रुकते थे ना, आजू-बाजू अगर कोई जंगली जानवर होते थे, हुँ, तो वो हिंसा करनी छोड़ देते थे। तो ये योग और ध्यान और जो स्पिरिचुअल एक्चुअली योग भी अपने आप में एक आध्यात्मिक प्रक्रिया ही है। वही, वेदों से उसको निकाला गया है। तो कहीं न कहीं योग हमारे ऑरा को भी क्लीन करता है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास लोग आते हैं, मैं लगभग 2013 से आज 2025 में बैठ के हम बात कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों से मिला हूँ कि हस्बैंड-वाइफ के बीच में स्ट्रेस चल रहा था किसी चीज़ को लेके और वो उन लोगों का जो संबंध है कहीं न कहीं वो डिवोर्स तक जाने की कगार पे था। लेकिन धीरे-धीरे योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और जो सकारात्मक साहित्य के माध्यम से आज वो धीरे-धीरे बहुत अच्छे से वैवाहिक जीवन जी रहे हैं और अपना सफल रूप से रह रहे हैं। तो योग अगर आप नियमित रूप से कर रहे हैं, लेकिन करना नियमित रूप से पड़ेगा। कोई जादू की छड़ी नहीं है योग कि आपका वज़न 100 किलो है और आप बोले कि पुनीत जी आप आ जाओ और मेरी 3 महीने बाद शादी है, 2 महीने हुँ, बाद शादी है और आप मुझे 58 किलो का कर दो, 60 किलो का, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो जो वज़न है वो धीरे-धीरे बढ़ा है और योग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वही। वो कम भी धीरे-धीरे ही होगा। तो कारगर है। कारगर है, डेफ़िनिटली कारगर है और आज हज़ारों, लाखों लोग ऐसे हैं जो योग से जिन्होंने अपने जीवन को एक तरीके से पुनर्जीवित किया है। ठीक नहीं किया, पुनर्जीवित किया है। कितने सारे लोगों को हम लोग देखते हैं, जो पूरी तरीके से निराशा में रह रहे थे। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं गुड़गाँव में हमारी टीम के पास, लगभग 100 प्लस लोगों की टीम हम लोग यहाँ मेंटेन करते हैं। हमारे लगभग 1000 से ज़्यादा सेशंस चल रहे हैं अलग-अलग होम ट्यूशन्स के रूप में, ग्रुप क्लास के रूप में। ये जो 74 इयर्स के लोग थे, जिन्होंने सोचा था कि भाई रिटायर हो गए, थोड़ी बहुत ही पेंशन आ रही है, काम चल रहा है और वो योग से जुड़ने के बाद नियमित रूप से मंदिर, गुरुद्वारा जा रहे हैं। नियमित रूप से वो एक सोशल जो एक्टिविटीज़ है उनमें पार्टिसिपेट करने लगे हैं। उनके फैमिली और पड़ोसी देख के आश्चर्यचकित है, कि योग से उनके जीवन में इतना चमत्कार आ गया। एंड ये आपका भी मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहूँगा कि अगर आप इस कम्युनिटी को इतना ज़्यादा योगदान कर रहे हैं। जैसे आपने बताया आपकी 100 बंदों की जो लाइक इतने सारे कोचेज़ हैं, जो योगा टीचर्स हैं, सेशन दे रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें चलने लग रही हैं। बट इस चीज़ से मेरे दिमाग में एक छोटी-सी चीज़ है, ठीक है? माइट भी आपको गलत लगे, ठीक है? बट प्लीज़ उस वे में मत लेना, जी, ठीक है? जी। एज़ अ क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूँ कि लाइक योगा आपने भी बताया, एक बहुत ही फ्री माध्यम है। जी, योगा के लिए कोई पैसे नहीं लगते। जी, बट आज की डेट में योगा एक बिज़नेस भी बन चुका है। बिल्कुल। ठीक है, आप उसको एक सेवा भाव से देख रहे हैं, जी, जी। बट अगर मैं एक बाहरी आदमी के रूप में एक पॉइंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं तो उसको बोलूँगा कि ये तो बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल है, जी। ठीक है? कि आप एक योगा का सेशन लीजिए, आप क्लासेस लीजिए, आप योगा ट्रेनर बनिए एंड आप अपने योगा सेशंस को पैसों में बेचिए। तो आपको क्या लगता है कि ये योगा फ्री चीज़ को इसका पैसे में कन्वर्ट हो जाना, पैसों में सेशंस बिकना, तो ये चीज़ क्या है? मुझे इसको आप थोड़ा अपने बहुत तरुण जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, जो अगर पास्ट की हम बात करें ना, तो हाँ, पास्ट में योगा पहले गुरुकुलों में सिखाया जाता था। हाँ जी, तो गुरुकुलों में जो ऋषि-मुनि होते थे, जो गुरु होते थे, जो टीचर्स होते थे, तो समाज उनका वहन करता था। समाज उनको खाना, कपड़े, सब व्यवस्था जुटाता था, जिसको गुरुकुल व्यवस्था बोलते थे। वही, उसके बाद योगा पूरी तरीके से विलुप्त हो गया। बिल्कुल, पूरे साइलेंट मोड पे चला गया। धीरे-धीरे रामदेव जी, धीरे-धीरे जो कहीं न कहीं बीकेएस इयंगर जी, जो अनिरुद्ध आचार्य, बहुत सारे लोगों ने इसको धीरे-धीरे पुनर्जीवित किया। अब आप कह रहे हैं कि योग फ्री है तो पैसे क्यों ले रहे हैं लोग? आज के एक्चुअली योग के पैसे नहीं ले रहे हैं, वो केवल अपने समय के चार्ज ले रहे हैं। योग को पैसे लेके सिखाया जा सके ये तो संभव ही नहीं है। आज जो योग से जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं उन लोगों का भी परिवार है, जो अपना समय दे रहे हैं, उनके भी अपने कुछ खर्चे हैं। तो जो आपको समय दिया जा रहा है वो अपना समय का नॉमिनल चार्ज ले लेते हैं। योगा अनमोल है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल, कोई आदमी डिप्रेशन की गोली खा रहा था 4 साल से, कोई आदमी बीपी की दवाई खा रहा था, किसी का डायबिटीज़ 400 से ऊपर था, आज वो सामान्य जीवन यापन कर रहा है, तो कहीं न कहीं और वो किसी रूप में एक नॉमिनल अमाउंट के रूप में जो उसको समय दे रहा है, जो उसको गाइड कर रहा है टीचर, क्योंकि उसका भी समय लगा है, बिल्कुल, वो चीज़ें सीख के आया है। और योग में भी क्या है कि अगर एक व्यक्ति को योगाचार्य बनना है ना तरुण जी, तो मिनिमम 5 साल लगते हैं।
ये नहीं कि कहीं से भी भाई है। किसी ने 2 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया और योगा टीचर बन गया। हालाँकि ऐसा भी हो रहा है मार्केट में। लेकिन अगर आपको प्रॉपर योग को सीखना है ना, तो आपको प्रॉपर 5 वर्षीय साधना करनी ही पड़ेगी। और जब आपने इतनी 5 वर्षीय साधना की है, आप इसको करियर के रूप में लेंगे तो नॉमिनल चार्ज आप अपने परिवार भरण-पोषण के लिए लेंगे ही। लाइक योगा जैसा आपने बताया, जो अगर मान लीजिए 5 साल किसी चीज़ को दे रहा है, तो क्या योगा में आगे स्कोप है, या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब कि आगे करियर ऑप्शंस और ग्रोइंग हैं इसके अंदर, या फिर सिर्फ़ प्रैक्टिस के रूप में लोगों को? पूरे विश्व पटल पे है, पूरे वर्ल्ड वाइड है। आप ये देखिए कि योगा अलायंस करके एक बहुत बड़ी एजेंसी है, जिसके ओनर बैठे तो अमेरिका में हैं, लेकिन वो अपने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऋषिकेश में चला रहे हैं, मैसूर में चला रहे हैं, जी। गोवा में चला रहे हैं। वो क्या चाह रहे हैं कि इंडिया के लोग, इंडिया में, भारत में एक ऐसी योग परंपरा है, जो व्यक्ति को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सारे लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो कुछ ऐसे लोगों को हम लोग अपनी ब्रांडिंग वहाँ पे करके, अपनी योगा अलायंस कंपनी को वहाँ पे बेच के तैयार कर लेते हैं और उनको हम अपने यहाँ बुला लेंगे। भारत जी, से ज़्यादा आज देखा जाए तो विश्व पटल पे ज़्यादा लोग योगा को महत्व दे रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। भाई। बहुत बड़ा कैरियर है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि अगर कहीं न कहीं जो लोग आज योग में हैं उनके लिए भी, और जो लोग योग कर रहे हैं, वर्तमान में जो लोग अभी योग से बीए कर रहे हैं, योग से एमए कर रहे हैं, योग से पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि योग वर्तमान समय में केवल अभी 5% लोगों के पास ही पहुँचा है। बहुत जी। बड़ा स्कोप है पूरे विश्व पटल पे। मैं भी अभी रिसेंटली देख रहा हूँ कुछ चीज़ों से कि हरियाणा के काफ़ी सारे लोग चाइना में योगा सिखाने लग रहे हैं। जी। उनकी भी अभी लाइक रील्स के थ्रू ही देख पाया मैं भी, ठीक है, जी। काफ़ी सारे यहाँ के हिसार साइड के लोग हैं, वो यहाँ पे योग सीख के वो चाइना में, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ की। भायला में, देवबंद के पास उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है भायला, योग महाविद्यालय भायला। हुँ, राजपाल गुरुजी थे वहाँ पे, अभी उनका शरीर पूरा हो गया है। उन्होंने 100 से ज़्यादा बच्चों को चाइना भेजा। वो तो कहते हैं कि एक को रास्ता मिला, फिर उसके पीछे-पीछे 2, 2 के पीछे 10, 10 के पीछे 100 चले जाते हैं। क्योंकि उन देशों ने योग की महत्वता हमसे पहले समझी है, कि भाई भारत के पास क्या है सबसे अच्छी चीज़, स्वास्थ्यगरक क्षेत्र में देखा जाए, वो योग है। और भारत में योग के साथ-साथ पता है क्या चीज़ है? ये स्वामी विवेकानंद से भी एक बार एक सवाल पूछा था अमेरिका में, कि भारतीयों के पास योग है, आयुर्वेद है, एक्यूप्रेशर है, पंचकर्मा है, इतनी सारी, की मिट्टी से इलाज कर लेते हैं, घास से इलाज कर लेते हैं, जड़ी-बूटी से इलाज कर पहले लेते तो हैं। यही चीज़ें थी। ये चीज़ें थी। तो स्वामी विवेकानंद से पूछा कि फिर भी भारतीय लोग दीनहीन, लाचार क्यों हैं? वो क्यों दुःख में जीवन जी रहे हैं, शारीरिक रूप से भी? तो उन्होंने सिंपल सी चीज़ बताई थी, कि भाई अगर आपके पास एक बेहतर हथियार है और उसे आप चलाना नहीं जानते, और चलाना आप सीख भी नहीं रहे, तो आप अपनी रक्षा कर ही नहीं पाओगे। ऐसे ही बिल्कुल। भारत की योग, आयुर्वेद और पंचकर्म चिकित्सा परंपरा है। जिन लोगों ने, जिन देशों ने उस चीज़ को समझा है, वो लोग यहाँ से, भारत से लोगों को लेके गए। चाइना में आज भारत के कम से कम 1000 से ज़्यादा बच्चे योग करा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है, मैं तो मैं कहूँगा। कैरियर ऑप्शन बहुत अच्छा है तरुण जी, और धीरे-धीरे कहीं न कहीं आने वाले समय में योग में एक बहुत बड़ी क्रांति आनी है। हर एक व्यक्ति आने वाले समय में, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, पर्सनल एक व्यक्ति को हायर करेगा दिन भर के लिए, कि भाई मेरा योगा क्लास, मेरी फैमिली का खान-पान, मेरे जीवन की जो ध्यान प्रक्रिया है, जीवन शैली को संतुलित रखने के लिए, जैसे व्यक्ति अपने यहाँ एक पर्सनल असिस्टेंट को हायर करता है, ऐसे एक स्वास्थ्य के लिए योग को हायर करने वाला है। गुड़गाँव में से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है मेरे पास। हमारे पास फ़ोन आते हैं कि सर हमें एक ओके। व्यक्ति चाहिए आपकी टीम से, जो हमें सुबह योग करवा दे, थोड़ा हमारे खान-पान को संतुलित करे, हमारे लिए ऑर्गेनिक फूड अरेंज करवा दे। तो लोग कहीं न कहीं जागरूक होने लगे हैं ना, हम भी आश्चर्यचकित हैं इस चीज़ को देख के। एंड पुनीत जी, अगर जैसे मान लीजिए कोई बिल्कुल अभी से स्टार्ट करना चाहता है, पहली बार ही, लाइक उसने कभी जीवन में सुबह जल्दी उठ के कभी सूरज देवता को भी नमस्कार नहीं किया, ठीक है? तो वो अगर योगा करना चाहता है अपने जीवन में, वो बदलाव लाना चाहता है, तो वो एक स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट करेगा? बिल्कुल बेस से। सबसे पहले उसके सामने एक ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन आज बहुत सारे सोशल मीडिया पे योगा की बेसिक से लेके एडवांस तक की वीडियो हैं। लेकिन अगर वो कह रहा है कि मैं अगर यूट्यूब को देख के नहीं कर सकता, तो अपने नियर बाय जहाँ भी उसको योगा सेंटर्स मिले वहाँ पे जाके वो सीख सकता है। वो कह रहा है कि मैं सेंटर पे भी नहीं जा सकता क्योंकि मुझे पर्सनल अटेंशन चाहिए, तो उसके लिए वो अपने घर पे अभी पर्सनल योगा टीचर हर जगह अवेलेबल है। वही। मुंबई, बैंगलोर, गुड़गाँव, दिल्ली, नोएडा, मुंबई हर जगह अवेलेबल है। अलग-अलग साइट्स पे वो मिल जाते हैं, ठीक है? अभी जैसे मेरा नाम पुनीत वेलनेस गुरु है, तो डालते गूगल में सारी चीज़ें उसको मेरी मिल सकती हैं। वही। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको घर पे पर्सनल टीचर अवेलेबल करवा देते हैं। अब उसमें क्या होगा कि कभी किया नहीं है, तो बेसिक जॉइंट एक्सरसाइज से कर सकता है, हल्की-हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से कर सकता है, हल्के-हल्के ध्यान, हल्के-हल्के प्राणायाम से शुरू कर सकता है और बहुत आसान है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
1 से 2 हफ्ते में अच्छा खासा व्यक्ति नॉर्मल योग साधना सीख सकता है। लाइक जैसे मान लीजिए मैं अभी देख रहा हूँ काफ़ी सारे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जी, ठीक है? लाइक स्कूल में अभी 7वीं-8वीं कक्षा में और उससे भी छोटी क्लासेस में हैं जो बच्चे, ठीक है? उनकी उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। जैसे मान लीजिए बाहर का बहुत ज़्यादा बच्चों को दिन भर फ़ोन देखने की आदत लग जी। चुकी है। मैं देखता हूँ आजकल छोटे-छोटे बच्चे हैं जो बिना बिना फ़ोन देखे खाना भी नहीं खाते, ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ऐसे बच्चों में स्टार्टिंग से ही अच्छी आदतें डाल दी जाएँ, तो वो इस एज तक आके कितनी अच्छी ग्रो और उनकी बॉडी पे कितने अच्छे रिज़ल्ट देंगे। तो आपका इस चीज़ को लेके लाइक आपको क्या लगता है कि इतनी अर्ली एज से क्या स्टार्ट करनी चाहिए बच्चों को? ये बहुत ही अच्छा और उनके जीवन में सबसे अच्छा चमत्कार लाने वाला माध्यम बनेगा। और तरुण जी, मैं बताना चाहूँगा कि बड़ों से ज़्यादा ना आज बच्चों का जीवन खतरे में है। वही, क्योंकि बच्चों के ऊपर इतना लोड है, वो सुबह उठेगा, उठ के वो स्कूल चला जाएगा, फिर वो आएगा, थोड़ी देर रेस्ट करेगा, फिर वो अपनी एक्स्ट्रा जो करिकुलम एक्टिविटी है उसमें चला जाएगा। उसका बैठने का पोस्चर पूरा बिगड़ गया है। छोटे-छोटे बच्चों के इतने मोटे-मोटे लेंस के चश्मे लगे हुए हैं। वही। मैक्सिमम टाइम वो जंक फूड खा रहे हैं, चॉकलेट, बर्गर, पिज़्ज़ा इस पे खा रहे हैं। तो अगर अभी जैसे बच्चों की अभी क्या है कि समर वैकेशन की छुट्टियाँ पड़ रही हैं, तो उसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने बच्चों को किसी भी 1 घंटे के लिए योगा से ज़रूर जोड़िए। बच्चे की 15 दिन की छुट्टी है, 20 दिन की छुट्टी है, कम से कम 20 दिन तो वो करेगा आदत पड़ और जाएगी। आदत पड़ जाएगी। और इसमें एक और चीज़ है तरुण जी आज के समय में, कि बड़ों को बैक पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोटे-छोटे बच्चों की कंप्लेन आ रही है। बहुत ज़्यादा। 13-13 साल के बच्चे हैं जिनको माइग्रेन है, 13-13 साल के बच्चे हैं जिनको साइनस की प्रॉब्लम है और हम मेरे पास दिन में 50 से 100 इंक्वायरी एक दिन में आती है। उसमें से कम 10% इंक्वायरी बच्चों की आने लगी है। हम खुद आश्चर्यचकित हैं, तो योग बच्चों के जीवन को तेज़ी से हील भी करता है। तो ऐसे कौन से योग आसन या फिर ऐसी कौन-सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो अगर मान लीजिए छोटे-छोटे बच्चे या फिर पेरेंट्स जो जो देख रहे हैं, वो अपने बच्चों की डेली लाइफ़ के अंदर अगर ऐड करें? क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चा बहुत ज़्यादा वो है, बट स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए जो छोटी-मोटी चीज़ों का ध्यान रखे भी, मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीट बदलाव तो ऑब्वियस सी बात है नहीं है पॉसिबल, ठीक है? ब एकदम से संभव नहीं है। है ना? तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनकी लाइफ़ में रिलीफ़ होने स्टार्ट हो जाएँगे, बदलाव होने स्टार्ट हो जाएँगे? हमारे योग में ना एक बड़ी सुंदर परंपरा है कि हमारे योग में ऐज के हिसाब से हुँ, बहुत सारे योगा के पैटर्न बनाए गए हमारे ऋषियों के द्वारा। जी। खेल-खेल में योग होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हाँ जी। बच्चों को सूर्य नमस्कार से शुरू कराया जा सकता है। एक भ्रामरी प्राणायाम करके एक योग में ध्यान और प्राणायाम की दोनों की मिली-जुली प्रक्रिया है। बच्चों को 10 मिनट उसका अभ्यास कराया जा सकता है, मेंटल फोकस भी बढ़ेगा, उसकी चंचलता कम होगी और उसका जो जीवन है, वो एक सही दिशा में अग्रसर होगा, सही दिशा में चलेगा। ब्राह्मणी प्राणायाम, भ्रामरी भ्रामरी, भ्रमर की ब्राह्मणी, तरह, जी, जी। तो कैसे आप बताएँगे जी, थोड़ा? जी, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, अपने कान बंद करने हैं आपको, आँखों को पूरा बंद करना होता है। आँखों को केवल बंद इसलिए करना होता है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आँखें बंद भी की तो लाइट का रिफ्लेक्शन मुझे आता रहेगा, ताकि मेरा ध्यान ना जाए, ठीक है? आपको लंबा गहरा श्वास भरना है, ओ, ऊ, म बोलते हुए। आपको क्या करना है, आपको आँखों को दबाना नहीं है, बस कानों को अच्छे से बंद रखना है ताकि बाहर का साउंड ना जाए और उस ओ, ऊ, म का जो साउंड है, उसको आपको कंपन को ब्रेन के अंदर फ़ील करना है। 5 मिनट से इसको शुरू किया जा सकता है, 2 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं और इसका जो समांतर है उसको 10 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। भ्रामरी प्राणायाम करने वाले बच्चे को कभी भी मस्तिष्क संबंधी कोई समस्या नहीं होगी, नंबर 1। उसकी जो एकाग्रता है वो बढ़ेगी, उसके जीवन में अगर ऐसा कोई दोष है, जैसे कहना नहीं मानता, कुछ बच्चे जिद करते हैं, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे अपने आप ही स्वतः दूर हो जाएगी। तो ये तो रामबाण है क्योंकि ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं देख रहा हूँ छोटे-छोटे बच्चे फ़ोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि जो ये फ़ोन का यूसेज है, जो रील स्क्रॉलिंग है, ये जी। हमारा अटेंशन स्पैन पूरा खत्म कर चुका है। कोविड में एक्चुअली शुरुआत हुई है कि वही, बच्चों हाँ, को ऑनलाइन जब क्लास आई थी, वही, अब बच्चे क्या है कि उसके आदी हो गए, वही। एडिक्टेड बोलते हैं उस हाँ, चीज़ को। और आज के समय में बहुत सारी हम ऐसी रील देखते हैं कि एक पेरेंट्स ने एक मॉम ने बच्चे से उसका फ़ोन छीन लिया और उस बच्चे ने उठा के बैट मार दिया अपने पेरेंट्स को। ऐसी बहुत सारी रील्स हम देख रहे हैं। तो उसके पीछे कहीं न कहीं बच्चों का जो एग्रेशन है, वो सोशल मीडिया के कारण भी आ रहा है। वही, रील्स पे तो क्या है कि इतना डेटा है यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे कि आप कितने भी सालों बैठ के चलाएँगे ना, वो खत्म नहीं खत्म होगा। नहीं होगा। हज़ारों लाखों घंटे का रोज़ डेटा अपलोड हो रहा है। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चे को बैठ के सकारात्मक रूप से बताएँ। ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है, नुकसानदायक भी हो सकती है। घर में आग है, हम खाना बनाते हैं, घर में आग नहीं लगाते ना उससे। तो वो चीज़ें पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, पेरेंट्स समय नहीं देना चाह रहे बच्चों को। पेरेंट्स भाग रहे हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए एक बेहतर सुख-सुविधा जुटा के उन्हें देनी है। अच्छा उनके पास घर हो, अच्छी उनके पास गाड़ी हो, अच्छे से अच्छे स्कूल में वो पढ़े। लेकिन मैं ये सब पेरेंट्स को कहना चाहूँगा आपके इस मंच के माध्यम से कि कहीं न कहीं आपको अपने बच्चों को, अगर आप चाहते हैं कि उनके वास्तविक जीवन का निर्माण, तो उनको योग से जोड़िए। योग उन्हें मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और कहीं न कहीं भावनात्मक यानी कि इमोशनल रूप से भी मजबूत बना देगा। नहीं तो बहुत स ज़रूरी भी है, मुझे लगता है क्योंकि जैसे-जैसे अगर मान लीजिए आप नई चीज़ें अपने जीवन में ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये फ़ोन एंड ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी।
तो पहले चीज़ें सही चल रही थी, बट अगर ये नेगेटिव चीज़ें आई हैं, तो इनको बैलेंस करने के लिए आपको ये अच्छी चीज़ें भी ऐड ऑन करनी चाहिए। लेकिन हम क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं देखो, जब भी पतन होता है ना तो उसके लिए जब भी हमारी चीज़ें नुकसान होती है, पानी को ऊपर से नीचे डालना है डाल देंगे ऐसे ही। वही। लेकिन जब ऊपर चढ़ाना तो पंप लगेगा, पाइप लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, वही सेम चीज़ें हैं। जब भी जीवन का निर्माण करना है ना तो उसके लिए एफर्ट लगेगा और ये ज़िम्मेदारी बच्चों की नहीं है, बच्चों के पेरेंट्स की है। आज हुँ, के समय में हमारी आने वाली पीढ़ी सबसे ज़्यादा खतरे में है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है, वो अपने जीवन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ये देखिए कि आज के समय में बहुत सारे स्कूल हैं, जहाँ पे एक अलग से इमरजेंसी चीज़ें बनाई जा रही है कि भाई बच्चों की तबीयत फटाफट खराब हो रही है, ताकि यहाँ पे बच्चों को लाके फर्स्ट एड दिया जा सके। वही। इन्फर्मरी कुछ इन्फॉर्मेटरी कुछ बोलते हैं, कुछ इंग्लिश वर्ड है वो, ठीक है? ताकि दिया जा सके जब तक उनके पेरेंट्स आए। हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था, नहीं था। हमारे टाइम पे। बच्चे बीमार ही नहीं होते थे, जैसा भी खा लिया सात्विक खाते थे, सुबह अच्छे से हर चीज़ खाते थे हम लोग। अब बच्चों के क्या है कि बच्चे केवल जंक फूड पे निर्भर हो गए हैं। पैक्ड फूड पे निर्भर हो गए हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को अंकुरित अनाज की आदत हम डालें, बच्चों को फ्रूट्स की मदद डालें। अब क्या होता है गुड़गाँव में देखो, एक पानी पूरी का एक पिज़्ज़ा का स्टॉल लगा है और एक तरफ फ्रूट्स का लगा है, तो फ्रूट्स वाला खाली खड़ा रहेगा। वही। तो ये हमें ही देखना होगा और ये ज़िम्मेदारी हम सबकी है कि हम अपने बच्चों को जागृत करें, अपने बच्चों को चीज़ें बताएँ कि कहीं न कहीं अपने जीवन को अगर बचाना है, तो उसका रास्ता ये है। एंड मैं अभी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देख रहा हूँ, जैसा गुड़गाँव में मेजर ये कॉर्पोरेट हब है, सबसे बड़ा आईटी हब है इवन, ठीक है? एंड यहाँ पे लोग अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ़स्टाइल देने के चक्कर में, अपने पेरेंट्स को, अपने आस-पास के लोगों को, लाइक अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो लाइक रात-रात भर आईटी सेक्टर्स में। एंड अभी रिसेंटली मैंने एक केस देखा था, लाइक ओवरवर्क की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है? एंड ये ना मेजर मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि दिन भर बैठा रहना, गाड़ी से जाना, ठीक है, कैब से जा रहे हैं, वहाँ बैठे हैं, ऑफिस में 8 घंटे लगातार बैठे हैं, फिर बैठ के आए, एंड रात को उनकी नींद कितने घंटे की कितने नहीं हो रही। काफ़ी बार लोग 48-48 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है आज के यूथ को। अगर आप नींद की बात करें ना तो हमारे यहाँ एक योग में एक नींद की कहावत है कि योगी के लिए 4 घंटे, भोगी के लिए 6 घंटे और रोगी के लिए 8 घंटे की नींद चाहिए। जी। अगर आप रात में 12 बजे सो रहे हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखिए कि 6-7 बजे तक आपको फिर कम से कम एक आईटी वालों को तो ज़्यादा ही चाहिए, वही। क्योंकि उनका सारा जो वर्क है मेंटली हल तो वो चला नहीं रहे, कुदाल भी नहीं वो चला रहे। तो उनका क्योंकि पूरा मेंटली वर्क हो रहा है तो उनको समझो कि 7 या 8 घंटे की नींद चाहिए। लेकिन ले कितने की रहे हैं 12-1 बजे आदमी सो रहा है। सुबह हर हालत में अगर 1-2 बजे तक भी अगर वो सो रहा है तो सुबह 8 बजे अगर 9 बजे ऑफ़िस जाना है, तो 7 बजे उसे उठना ही उठना पड़ेगा। पड़ेगा। तो ये हमें खुद से करना होगा, आदमी को खुद से जागना होगा, नहीं तो किसी भी भयानक शारीरिक चुनौती के लिए उसको तैयार रहना होगा। आज के आईटी सेक्टर में लोगों को बैक पेन, माइग्रेन, एंग्जायटी, डिप्रेशन ऐसे-ऐसे नाम हम सुन रहे हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं थे। तो ये तो तरुण जी सीधी-सी बात है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। माया के लिए अगर आप हेल्थ को दाँव पे लगा रहे हैं ना, तो तो मुझे नहीं लगता कि हमसे बड़ा कोई महामूर्ख है। तो ऐसे लोगों को लाइक आप बेसिक क्या टिप्स देना चाहेंगे, जिससे वो स्टार्टिंग में ही मतलब कि थोड़ी स्टार्टिंग करने से उनको जो डेली रिलीफ, जैसे मान लीजिए, अगर जैसे मान लीजिए किसी के पास समय नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? बट आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हों, जिनसे क्या पता उनके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद निकले? तरुण जी आपने जो बोला ना कि समय नहीं है, एक्चुअली ए समय की प्रॉब्लम नहीं है। एक नई बीमारी आ गई यूथ में, आईटी वालों में, लोगों में आजकल बहानासाइटिस बोलते हैं। खे पार्टी में जाना है तो समय है, फंक्शन में जाना है तो समय है, कुल्लू मनाली ट्रिप पे जाना है तो समय है, सैटरडे संडे गाड़ी भगा के ऋषिकेश जाना है तो समय है। लेकिन एक चीज़ के लिए समय नहीं है, हेल्थ के लिए। हेल्थ के एक लिए। चीज़ के लिए समय नहीं है, मेडिटेशन के लिए। एक चीज़ के लिए समय नहीं है, प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन लेने के लिए। ठीक है, नहीं है ना समय कोई बात नहीं, आप भरपूर समय निकालेंगे हॉस्पिटल के बेड पे, टेंशन मत लो। तो ये बहानासाइटिस की प्रॉब्लम है, आपको समय निकालना ही होगा। 1 घंटा हर रोज़ फ़ोन चार्ज करते हैं ना, खुद को नहीं चार्ज कर सकते। नहाते तो रोज़ है ना, खाते तो रोज़ है ना, तो 1 घंटा हम अपनी हेल्थ के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? आजू-बाजू आपके जिम है, आप वहाँ पे जाके थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं, पार्क में थोड़ा वॉक करने जा सकते हैं, आप थोड़ा ज घर में आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा योग कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, नहीं करेंगे हम। आज के समय में, वर्तमान समय में बहानासाइटिस एक इतनी बुरी तरीके से लोगों को चपेट में ले रही है कि हमारे पास समय नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। ये बहुत अच्छा वर्ड दिया है इन्होंने मुझे, बानासाइटिस। मैं इसको यूज़ करूँगा लिटरली। बहानासाइटिस से ये लोगों को आपने बनाया है? बानासाइटिस? बहानासाइटिस रियल में क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ। अच्छा। मुझे 2013 से 2025 हो गए लोगों के बहानासाइटिस से लोगों के समस्याओं को देखते हुए। हाँ। 2 चीज़ें हैं, एक तो एक मंत्र है इग्नोराय नमः। हेल्थ को सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं लोग। करो दबा के कोई बात नहीं।
मतलब वो एक मंत्र बोलते थे हमारे गुरुजी कि जो भी बंदा हेल्थ को इग्नोर कर रहा है ना, तो धीरे-धीरे लाइफ उसको इग्नोर करने लगेगी। हेल्थ नहीं, लाइफ ही। क्यों हो रहा है कि लोग 100 साल तक नॉर्मल जीते थे, अभी धीरे-धीरे सरकार की गाइडलाइन नीचे को जा रही है। पहले सरकार ने बोला कि भाई जो मृत्यु दर है वो 90, 90 के बाद फिर 80, 80 के बाद 60, मतलब ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम खुद को समय नहीं दे रहे। लाइक जैसे आपने बोला कि कुछ लोग जिम भी जा सकते हैं आस-पास, आपको क्या लगता है? मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पेरेंट्स हो गए, ठीक है? या फिर पुराने लोग हो गए, उनके अकॉर्डिंग जिम एक अच्छा ऑप्शन नहीं है इंस्टेड ऑफ योगा। तो आपके इस चीज़ को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं? देखो, ऐसा नहीं कह सकते कि जिम एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसमें जिम में और योग में ना एक जो मेजर डिफरेंट है, जो हम सबको बताते हैं, जो जिम है वो बाहरी मसल से काम करता है। आपके जो डोले-सोले बन जाएँगे, 6 पैक, 8 पैक, 9 पैक जितने भी होते हैं, वो आ जाएँगे। जी। लेकिन योग बिल्कुल इसका उल्टा है एक्चुअली। आप अगर जिम कर रहे हैं तो उसका आपकी मेंटल हेल्थ से कोई लेना-देना नहीं है। आप अगर जिम कर रहे हैं तो आपकी हार्ट मसल से कोई लेना-देना नहीं कि आपकी आर्टरीज़ ब्लॉक हो रही हैं, खुल रही हैं या श्रिंक हो रही है। लेकिन योग इसका उल्टा काम करता है। योग आपको अंदरूनी रूप से, मानसिक रूप से, कहीं न कहीं शारीरिक, तीनों रूप से आपको हेल्प करता है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि ओवरऑल हेल्थ को योग कवर कर रहा है, जो कि जिम नहीं कर रहा है। तो जो लोग जिम जा रहे हैं, उनको भी मतलब सुबह तो योग करना ही चाहिए कम से कम। मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी जिम प्रेमी है, जो भी लोग जिम जाते हैं, जिम लवर हैं, अगर वो जिम जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। शरीर का स्वस्थ होना बाहरी रूप से भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन उससे पहले आप कम से कम 15 मिनट आप प्राणायाम कर सकते हैं। 15 दिन में 1 बार आप फास्टिंग थेरेपी ले सकते हैं। 15 दिन में 1 बार आप मड थेरेपी ले सकते हैं। कुछ भी ऐसा ज़रूर करो, जो नेचुरल ट्रीटमेंट थेरेपी से जुड़ा है। जो ओके, जिम है, वो सारी मशीनरी की एक्सरसाइज होती वही, है, वही। वहाँ पे नेचुरल कुछ नहीं है। और योग जो पूरा बना हुआ है, वो नेचुरल प्रक्रिया से बना हुआ है। चाहे उसकी कोई डिटॉक्सिफिकेशन की टेक्निक हो, मेडिटेशन की टेक्निक हो, उसमें योग में कोई भी मशीनरी यूज़ नहीं होती है तरुण जी। एंड जैसे मान लीजिए मैं ये तो आपने बहुत सही बात बताई आपने कि अगर मान लीजिए आप बाहर की हमारा जो शरीर है, वो बाहर से ज़्यादा अंदर से भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं बाहर से ठीक हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे देख के कोई नहीं बताया कि मैं बाहर से मुझे मेरे अंदर क्या दिक्कतें हैं। जी, बिल्कुल। बट वो मैं देख सकता हूँ, वो मैं फ़ील कर सकता हूँ कि मेरे अंदर क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? एंड जैसे कि मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं लास्ट ईयर दिसंबर में मैं बहुत अच्छी वर्कआउट चल रही थी, मेरी सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, मैं बढ़िया डेडलिफ्ट सेशन चल रहा था मेरा उस दिन। मुझे कुछ नहीं पता, अगले दिन मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, तो अब एक दिन में तो वो प्रॉब्लम नहीं बनी ना, है ना? वो प्रॉब्लम धीरे-धीरे बनी और वही, उसके कुछ सिम्पटम्स आपको ज़रूर दिखे होंगे। वही। लेकिन आपने क्या किया था, उन सिम्पटम्स को इग्नोर नमे, हाँ, हाँ। ठीक है? एक मंत्र है ना, इग्नोराइनम, आप करो इग्नोराइनम, तो वही चीज़ है कि और इससे हाँ, बहुत सारे हो रहा है, छोटे-छोटे बच्चों के गॉल ब्लैडर के ऑपरेशंस हो रहे हैं। वही। छोटे-छोटे बच्चों के हर्निया के ऑपरेशंस हो रहे हैं और ये ऐसा नहीं हो रहा है कि एकदम सडनली उठे और सडनली पेन हुआ हुँ, इनकी पहले हम जो जंक फूड खा रहे हैं, वो फिर वहीं पे आ गए हैं। हमारा जो खान-पान है, बल्कि मैं बोलूँगा कि हमें एक दिन बैठ के जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना, उनको मेरा एक निवेदन है आपके इस मंच से कि वो एक दिन एक डायरी पेन ले और पूरे हफ्ते की सुबह से शाम तक की हम क्या कर रहे हैं, पूरे दिन की, फिर पूरे हफ्ते की, फिर पूरे महीने की और फिर पूरे जीवन की, अपने जीवन शैली को एक बार ज़रूर टटोलें। कि मैं बढ़ किस दिशा में रहा हूँ। ऐसा ना हो कि जब मैं 50-55 साल का हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए हो, लेकिन उन चीज़ों का जो सुख-सुविधाएँ मैं जुटाते जा रहा हूँ, उनका आनंद लेने के लिए मेरे पास मेरा शरीर ही स्वस्थ ना बचे। बहुत सही बात है एंड लाइक अभी और आज की डेट में, चाहे छोटे हो, बड़े हो, ये ऐसी कॉमन दिक्कतें हो गई हैं, बीपी, एसिड स्टमक, ठीक है, पेट की दिक्कतें हो गई, एसिड, गैस, बैक पेन। तो जैसे मान लीजिए जैसे बीपी हुआ, तो आपको क्या लगता है ऐसी कोई चीज़ें हैं, ऐसी कोई टिप्स हैं जो लाइक डेली डेली लाइफ में भी लोग अपनी उस चीज़ से रिलीफ ले सकते हैं? नियमित रूप से योग निद्रा का ध्यान, नियमित रूप से प्राणायाम का ध्यान, नियमित रूप से सुबह उषा पान यानी कि जो खाली पेट जल पीने वाला जो अभ्यास मैंने बताया था, अगर आप उसका नियमित अभ्यास करते हैं, तो आपका जो बीपी है वो सामान्य हो जाएगा। और तरुण जी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारे समाज में और एलोपैथिक वाले डॉक्टर्स भी इसको मानते हैं कि कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, वो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। ओके, जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ हैं, लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ लाइफ़स्टाइल बिगड़ने से हुई हैं, तो लाइफ़स्टाइल सुधारने से वो ठीक भी तो हो सकती है ना। बिल्कुल। डायबिटीज़ जो है वो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, बैक पेन है जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, बीपी जो है वो लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम है। तो जो लाइफ़स्टाइल वाली प्रॉब्लम है, तो सिंपल सी चीज़ है, डॉक्टर्स ने कितनी बड़ी मेरी हेल्प कर दी कि सर ये लाइफ़स्टाइल वाली प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने तो मुझे खुद बता दिया कि भाई क्या अगर मैं अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक करूँ तो मैं प्रॉब्लम से बच सकता हूँ। वही। तो ऐसे लाइक मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कोई आसन या फिर कोई ऐसी जो डेली लाइफस्टाइल में कुछ खान-पान की चीज़ें या फिर जैसे आपने पानी वाला बताया खाली पेट, ऐसी और भी चीज़ें हैं, ऐसी कोई कुछ जड़ी-बूटी हो या फिर कुछ भी हो जिनका हमें नहीं पता हो,
जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे घरों में ही अवेलेबल होते हैं, हमें नहीं पता वो किस तरीके से यूज़ हो सकती हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी स्वस्थ रहना चाहता है ना, तो स्वास्थ्य के 3 आधारभूत स्तंभ है, जिनको वात, पित्त, कफ बोलते हैं। ये वात, पित्त और कफ, ठीक है? इनका असंतुलन हमारे इस शरीर में कहीं न कहीं रोगों का कारण बनता है। इनके अलग-अलग क्राइटेरिया हैं, अलग-अलग बॉडी पार्ट्स को अलग-अलग ये हमारे बॉडी पार्ट्स को इम्पैक्ट डालते हैं। तो उसके लिए हमारे आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी चीज़ है त्रिफला। ये वात, पित्त, कफ है, ठीक है? वात, पित्त और कफ। हरड़, बेहड़, आंवला 3 फलों का एक मिश्रण होता है और धरती पे सबसे सस्ती दवाई है। ये त्रिफला। ₹100 का लगभग ये 100 ग्राम आ जाएगा एक आदमी के लिए, पूरे महीना वो चलता है। रात्रि में वीक में 1 बार या वीक में 2 बार खाना खाने के बाद उसको गर्म पानी से ले लो, आपके वात-पित्त का बैलेंस रहेंगे, आपका पेट सही रहेगा, आपका एनर्जी लेवल बना रहेगा। ये बेसिक सा आपको मैंने आयुर्वेदिक का उपचार बता दिया। लाइक इतनी सी चीज़ से भी, क्योंकि अगर मान लीजिए एनर्जी लेवल सही है, पेट सही है किसी इंसान का, तो आधी काफ़ चीज़ों से वो अपने आप बचा रहेगा। वही। प्लस इसमें हम लोग एक फास्टिंग थेरेपी भी ले सकते हैं। हम लोग टाइम टू टाइम अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं ना, अगर हम लोग 10 लाख रुपए की गाड़ी लेके आते हैं ना, तो उसके साथ एक मेन्यू बुक आती है कि कब सर्विस करानी है, कितने किलोमीटर पे करानी है। तो हमारे साथ भी आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी मेन्यू बुक है कि आपको अगर 15 दिन में 1 बार आपको फास्ट ज़रूर रखना है। इसलिए एकादशी का उपवास दिया गया था। उसका अब लोगों ने उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया, आध्यात्मिकता से जोड़ हाँ, दिया, नहीं। आप एक चीज़ सोचिए, क्या ये पॉसिबल है कि आप मैकेनिक के पास जाएँ और आप बोले कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मुझे यहाँ से अभी मतलब पूना जाना है। आप मेरी गाड़ी में बैठ लो, मैं गाड़ी चलाता रहूँगा और सर्विस कर देना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, गाड़ी बंद करनी पड़ेगी, वो कार्बोरेटर सारी चीज़ें तब खोल के साफ कर पाएगा। ऐसे ही हमारा शरीर है। अगर हम मंथ में 1 बार, मैं 15 दिन भी नहीं बोल रहा हूँ, अभी महीने में 1 बार फास्टिंग थेरेपी भी बहुत ज़रूरी है। तो उस बीच में भी हमारा जो शरीर है वो अपनी सर्विसिंग काफ़ी हद तक कर लेता है। एंड ये फास्टिंग थेरेपी जो है, तो ये मतलब कि इसमें आप पूरा खाली वाटर फास्टिंग करें या फिर किस तरीके? परफेक्ट, बहुत अच्छा सवाल है। उपवास चिकित्सा में क्या है कि जिन लोगों ने आज तक उपवास चिकित्सा नहीं की, फास्टिंग थेरेपी नहीं की, तो उनको क्या करना है कि उबला हुआ जो दाल का जो पानी है, वो ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, हल्के फल ले सकते हैं जो ईज़िली मतलब डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो फल ले सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि वो मैं फास्टिंग थेरेपी में मैं नहीं रह पा रहा हूँ, तो मूँग दाल की जो खिचड़ी होती है, कम मात्रा में वो ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आज जो हमारे यहाँ ट्रेंड चला हुआ है कि आज कहने को तो हम लोग फास्टिंग थेरेपी कर रहे हैं या उपवास कर रहे हैं। अभी नवरात्रों में हम लोग देखते हैं, हाँ, बहुत सारे हम उसमें देखते हैं, लेकिन वो नॉर्मल डे से भी 4 गुना खा लेते हैं। अभी कुट्टू के पराठे चल रहे हैं, उसके बाद कुछ फ्रूट चल रहे हैं। प परिवार वाले उसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये फास्टिंग थेरेपी में नहीं, हाँ, ये कल युद्ध में जाने वाला हाँ, है, हाँ, कहीं बॉर्डर पे जाने वाला है। ये खा ले, उस खा ले। ये खा ले बेटा, ये खा ले, तो ऐसा नहीं करना है। फास्टिंग थेरेपी का मतलब है कि हमें अपने डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट देना है, ठीक है? तो उसके लिए हल्की मूँग दाल की खिचड़ी, उबला हुआ दाल का पानी, वो सब आप ले सकते हैं। अब तो थालियाँ चला दी हैं बड़ी-बड़ी इन रेस्टोरेंट्स वाले ने भी, व्रत की थाली। व्रत हाँ, की थालियाँ हैं। व्रत तो की थाली आप एक चीज़ बताइए, वो फास्टिंग नहीं हो रही है, हाँ, आपने उसका केवल फॉर्मेट चेंज कर दिया। बस, हाँ। ठीक है? जो आप नॉर्मल घर में खाना खा रहे थे दाल-खिचड़ी, उसको थोड़ा-सा आपने, ये तो बढ़िया है, होटल वाले तो इस चीज़ में बहुत अच्छा अपना हाँ, व्यापार ढूँढ रहे हैं अभी। एंड जैसे बचपन में बोल देते थे ना कि तूने 1 डार्ड का व्रत रख ले, तू खाली 1 डार्ड से खा लियो, तो 1 डार्ड का फास्ट रख ले। जी, तो जी। वो वाली चीज़ हो गई तो थोड़ी-थोड़ी। ये देखो तरुण जी, क्या है कि आदमी को जागृत होना पड़ेगा और ये जो हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, अभी हम लोग अपने जो चैनल्स है वो पुनीत वेलनेस गुरु के नाम से हम ऑपरेट करते हैं। हमारे पास दिन में जो भी इंक्वायरीज़ आती है ना, उनमें 3 सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। पेट की प्रॉब्लम, दिमागी प्रॉब्लम जिसमें एंग्जायटी हो गई, नींद ना आना, स्ट्रेस, गुस्सा, ये सब चीज़ें आ गई, और जो तीसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है स्पाइन से रिलेटेड। सर्वाइकल हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, बैक पेन हो गया है। तो ये तीनों सबसे मेजर प्रॉब्लम है और इन तीनों प्रॉब्लम्स का एक ही कारण है, वो कारण है हमारी बिगड़ी हुई जीवन शैली। हम भी कुछ भी कोई जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास। वही। हम उनको उनका पोस्चर सही करने के लिए उनको बताते हैं। हम उनको चीज़ें बताते हैं खान-पान के बारे में। हम उनको बोलते हैं कि भाई अगर तुम बहुत लंबे समय आप बैठ रहे हो, तो आपको कुछ जितना आप झुक के बैठ रहे हो, तो कोशिश करो कि अपने आप को आपको 5 से 7 मिनट के लिए पीछे भी मोड़ना है। और योगासनों में भली-भाँति योग में ऋषियों द्वारा हमारे ऐसे आसन बनाए गए हैं। एंड लाइक मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए योगा है, वो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडियाज़ पे एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एस्थेटिक्स, मतलब कि लोगों को दिखाने के लिए ट्रेंड बन चुका है कि मैं तो योगा करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि वो कहीं न कहीं, क्या पता, लोगों को सही भी दिशा में लेके जा रहे हैं फिर? कहते हैं कि देखा-देखी करे योग, बिगड़े शरीर बढ़े रोग। हुँ, जिन लोगों ने, देखो 2 तरीके हैं, योग में मैं हूँ या योग मुझ में है। ये हमें ये ध्यान बहुत ही रखना है। अच्छी बात कही आपने। योग में मैं हूँ, आज ऐसे हज़ारों योगा टीचर हैं, जिनको जल नीति करानी नहीं आती।
जिनको कि एक जल नीति एक टेक्निक होती है जो हमें हमारी श्वसन प्रणाली जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसको क्लीन करती है। उनको जल नीति करानी नहीं आती, वो भी योगा टीचर बन के घूम रहे हैं। लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा स्कोप है तो कहीं पे भी बाढ़ आ गई है, लेकिन वो ढूँढना है कि योग उनमें है या वो योग में है। तो जो इंस्टाग्राम से योग कर रहे हैं, जो खाली ऐसे देख के कुछ भी कर ले रहे हैं, वो कई बार नुकसान भी उठा रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं जैसा हम जिम में कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो किसी ट्रेनर के अंडर में कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी चीज़ आपको कहाँ नुकसान देती है, हमें पॉइंट्स का नहीं पता बॉडी बिल्कुल, के। ऐसे योग में हाँ, जिम से भी 10 गुना ज़्यादा आपको योग में ध्यान रखना होता है। कि कौन से आसन के बाद कौन सा आसन करना है, पहला है ध्यान। कब प्राणायाम करने हैं, प्राणायाम का अनुपात क्या होगा, प्राणायाम में रेशियो भी होते हैं। कितने सेकंड में आपको श्वास भरना है, कितने सेकंड में आपको छोड़ना है, आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपका जो अनुभव है, जो प्रैक्टिस है, आप कितने समय से कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हुए प्रॉपर आप समय निकालते हैं, किसी कुशल योग प्रशिक्षक की देख-रेख में आप योग करते हैं, तो आप बहुत जल्दी अपने शरीर को जैसा भी आप चाहते हैं स्वस्थ रूप में, आप ऐसा बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये चीज़ बहुत सही बताई, बट अगर बहुत सारे जो लोग हैं, उनको यही नहीं पता एक अच्छा शेड्यूल क्या होता है? एक जो आइडियल शेड्यूल बोलेंगे कि जो असल में जीवन ऐसा होना चाहिए कि इस समय उठिए, इस समय खाइए, इस समय सोइए। तो वो आपके अकॉर्डिंग वो शेड्यूल क्या होगा? एक सुबह से लेकर रात सोने तक? अगर आप सुबह में ये कहना चाहूँगा कि सूर्योदय से कम आपको 30 मिनट पहले हर हालत में उठ जाना है, ठीक है? उठते ही आपको पानी पीना है, पानी पी के आपको कम से कम 100 से 200 कदम आपको चलने हैं। कोशिश करनी है कि आपका पेट साफ हो जाए। पेट साफ नहीं हो रहा है तो त्रिफला मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपको फ्रेश होने के बाद अपने जो नित्य कर्म है, जो भी वॉशअप करना है आपको, नहा धो के पूजा, संध्या, भजन करके आपको भरपेट खाना खाना है। एक और चीज़ आ गई है जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सुबह हम लोग बहुत थोड़ा-सा नाश्ता करते हैं। हाँ, दोपहर को अच्छे से खाते हैं और रात को डाइनिंग टेबल को पूरा ओवरलोड कर देते हैं। वही। इस परंपरा को हमें बंद करना होगा। सुबह नहाने-धोने के बाद आपका जो भी कार्य आप करते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं, आप आईटी सेक्टर में भरपेट खाना खाना है। दाल, रोटी, चपाती, भात अच्छे से खाइए, ठीक है? ये हो गया, उसके बाद आप दोपहर का खाना अपना पैक करिए, आप ऑफ़िस जाइए। दोपहर को आराम से 2 बजे तक आप काम करिए, फिर से आप खाना खा लीजिए। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप घर पे खा रहे हैं, चाहे आप ऑफ़िस में खा रहे हैं, तो उस समय आपको फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका जो टीवी है, वो आपको यूज़ नहीं करना है। क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते-खाते हमारे मुँह में सलाइवा बनता है, लार बनती है। खाने को देखते वही तो परंपरा थी कि खाने को देखते हुए पहले प्रे की जाती थी। वो प्रे करते-करते खाने को देखते हुए मुँह में सलाइवा बन जाता था, लार बन जाती थी। कितना अच्छे छोले रखे हैं, कढ़ी रखी है, हलवा रखा है, पूरी रखी है। अभी वो लार बन ही नहीं रही है। वो क्या हो रहा है कि हम टीवी देख रहे हैं सामने, न्यूज़ देख रहे हैं सामने। हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट में जाता हूँ मैं बहुत सारी कंपनीज़ में लेक्चर लेने के लिए, क्लास लेने के लिए, तो मैं देखता हूँ कि लोग इस हाथ से खाना खा रहे हैं, इस हाथ से काम कर रहे हैं। ओके। ठीक है, ये आदत बंद करनी है। उसके बाद 2 बजे आप लंच करिए, 4 बजे आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, हल्का। और शाम को जितना हल्का खाना खाना आप लेंगे, वो आपके लिए आप मूँग दाल की खिचड़ी ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं, उबला हुआ दाल का पानी ले सकते हैं, अगर आप स्वस्थ रह रहे हैं। सूर्यास्त के बाद भोजन करना कहीं न कहीं हमारे योग और हिंदू धर्मपरा में निषेध है। ये एक स्वस्थ दिनचर्या है। बाकी 1 घंटा इसमें आप योग ज़रूर डालिए। सुबह के समय आप डाल सकते हैं, सुबह जल्दी ऑफ़िस जाना है, तो आप शाम को भी कर सकते हैं। इसमें हर रोज़ 10 मिनट का ध्यान आप ज़रूर करिए, क्योंकि एक कहते हैं कि एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। आज 60,000 नहीं आ रहे, लाखों आ रहे हैं आज। तो उस स्पीड को, गति को कम करना है, तो उसके लिए एक ध्यान बेहतर टेक्निक है। मैं कहना चाहूँगा योग निद्रा मेडिटेशन सबसे बढ़िया ध्यान है। आप लेट के कर सकते हैं। उसको करते-करते आप सो जाओ, सुबह उठेंगे तो आप नए व्यक्ति होंगे और तरोताज़ा आप उठेंगे। योग निद्रा ध्यान, तो इसमें ये लग के कैसे, ये तो बहुत सही चीज़ है। योग निद्रा एक ध्यान है जिसमें आपको लेट जाना है, आपको यूट्यूब से उसकी बहुत सारी अच्छी वीडियो मिल जाएगी। हिंदी, इंग्लिश सभी लैंग्वेज में मिलेंगी आपको। आपको अपनी बॉडी में ट्रैवल करना है। पैर के अंगूठे से काफ मसल्स, घुटने, ब्रीथिंग टेक्निक के थ्रू। ब्रीदिंग टेक्निक के साथ। और वो इतना अच्छा ध्यान है कि अगर कोई व्यक्ति तनाव में है, कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है, किसी भी तरीके से एंग्जायटी में है, योग निद्रा का वो ध्यान कर ले सोने जाने से पहले, ठीक है? गुरु आनंद मूर्ति माँ ने एक रिकॉर्ड करके अपनी वीडियो डाली हुई है, बहुत अच्छी वीडियो है। तो वो करते मैं भी उस अनुभव को करता हूँ कई बार, तो बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति सो पाता है, सुबह तरोताज़ा उठ पाता है। तो ये बहुत ही इंफोटेनमेंट चीज़ लगी मुझे, तो लाइक इन्फॉर्मेटिव चीज़ लगी, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि आदमी सोएगा तो सही रोज़। सोने से पहले अगर 10 मिनट इस चीज़ को दे दे तो क्या 10 नुकसान? से 15 मिनट दे सकता है। और वही। दूसरी चीज़ क्या है कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई है कि आदमी फ़ोन को तब तक देख रहा है जब तक वो उसके ऊपर नहीं गिरने लगता, हाथ से छूटने नहीं लगता। शरीर ज़बरदस्ती सोने की कोशिश कर रहा है। हम रील स्क्रॉल करे जा रहे हैं, हम लोग न्यूज़ देखे जा रहे हैं, तो हमें ये आदत बदलनी पड़ेगी। कहते हैं कि आपकी आँखें बंद होने से
सोते समय आँखें बंद होती है ना, उससे 1 घंटे पहले आपका फ़ोन बंद हो जाना चाहिए। वही। लेकिन फ़ोन बंद नहीं हो रहा है, ठीक है? आँखें बंद होने को वेट कर रही हैं। आँखें डबडबाने लगती हैं, कई लोग बोलते हैं कि भाई जब तक मतलब पू लगता है ना कि भाई बैटरी या तो खत्म हो गई है या अब काम नहीं चलेगा तब मैं सो रहा हूँ। तो आँखें बंद होने से पहले आपको आधे घंटे पहले कम से कम फ़ोन बंद करना है। और ऐसी कोई चीज़ है जिसको लोग ये जो स्क्रॉलिंग का एडिक्शन है, जी। इसको खत्म कर सकें, इससे छूट सकें? आप बहुत बढ़िया सवाल है। आप नियमित रूप से सुबह आधा घंटा आप प्राणायाम करेंगे ना, आपका संकल्प इतना मजबूत बन जाएगा, आप खुद के प्रति इतने सकारात्मक जागरूक हो जाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। हर एक चीज़ के लिए, फ़ोन एडिक्शन नहीं, चाहे वो ड्रिंक्स का एडिक्शन हो, स्मोकिंग का एडिक्शन हो, किसी भी चीज़ का। योग से सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिलती है, वो मिलती है कि आपका जो कमिटमेंट है, आपका जो संकल्प है, वो मजबूत होने लगता है। अब मैं ये चीज़ देख रहा हूँ आजकल लोग डिसिप्लिन से ज़्यादा मोटिवेशन ड्रिवन हो चुके हैं। और मोटिवेशन मुझे लगता है कि आजकल जैसे मान लीजिए मैंने रील देखी अभी सुबह उठ के मुझे वर्कआउट करना है, तो मेरे अंदर वो मोटिवेशन आ गई। बट मेरे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है मैं उठ के सुबह वर्कआउट पे जाऊँ। वो मुझे ये लगता है वो डिसिप्लिन होना ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ वो मोटिवेशन। उसके लिए तो वो चीज़ें हैं कि जब तक कहते हैं कि करो या मरो वाली स्थिति में हाँ, व्यक्ति नहीं आता ना, जब तक वो तब उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं आता आएगा। नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि भई तेरी 4 आर्टरीज़ में से 2 ब्लॉक हो गई हैं, अब भागेगा वो। हुँ, ठीक है? तो हम वेट क्यों कर रहे हैं? तो ये हमें सोचना पड़ेगा और वही, आज के वर्तमान समय में मैक्सिमम लोगों की स्थिति करो या मरो में ही है। वही। मैंने आपको बोला कि मैं पुनीत वेलनेस गुरु के नाम से जो अपने चैनल हम लोग चलाते हैं, जो इंक्वायरी पोर्टल पे जस्ट डायल के द्वारा, अर्बन क्लैप, अर्बन प्रो के द्वारा, अलग-अलग गूगल एड्स के द्वारा जो हमारे पास इंक्वायरीज़ आती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा लोग बैक पेन, पेट, छोटे-छोटे बच्चे कि छोटे-छोटे बच्चों की हमारे पास इंक्वायरी आ रही है। क्यों आ रही है? उसका कारण क्या है कि लोगों की पूरी जीवन शैली अस्त-व्यस्त हो गई है। कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी बैठने का जो पोस्चर है वो पूरी तरीके से क्या है, धीरे-धीरे हमारा खराब हो चुका है। तो हमें जागना होगा और ये मैं पूरे आपके इस माध्यम से कहना चाहूँगा पोर्टल के माध्यम से, आपकी वीडियो के माध्यम से कि अब वो समय आ गया है कि आप जिस तरीके से रोज़ फ़ोन को चार्ज करते हैं ना, 1 घंटा, 1.5 घंटा खुद को आपको एवरीडे चार्ज करना है। जैसे आप बाहर से रोज़ नहाते हैं, पूरा अपना ध्यान रखते हैं, टाइम पे शेविंग, दाढ़ी, नाखून बनाते हैं, अंदर से भी डिटॉक्सिफ़िकेशन करने के प्रोसेस ढूँढिए, रास्ते ढूँढिए। आप पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ये बहुत ही सही बात की पुनीत जी ने। एंड मैं तो सबको बोलूँगा कि इस चीज़ का ध्यान सबको रखना चाहिए। एंड बहुत-बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद लाइक अपना थैंक यू तरुण जी, मुझे इतना। अच्छा लगा। ये हमारा जो एंड मैं ये कहूँगा कि जाने से पहले आप कुछ मैसेज ऑडियंस को देना चाहें कि जिससे वो मतलब अपनी अपने आप को इम्प्रूव कर सके, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग जो आप कुछ बस मैसेज। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो जीवन है ना, ये बहुत अनमोल है। हम जो गाड़ी खरीद के लाते हैं ना 10 लाख रुपए की, उसको बहुत ध्यान रखते हैं, टाइम पे मेंटेनेंस कराते हैं, चीज़ें करवाते हैं, कहीं लग ना जाए, लैग गार्ड 50 चीज़ें करते हैं। और ये जो हमारा शरीर है ना, ये अनमोल है लेकिन ये हमें प्रकृति से निःशुल्क मिला है। वही। तो आप इसका जितना ध्यान रखेंगे, ये उतना ही ध्यान आपका रखेगा। तो मेरा सबसे मैसेज सबको मैसेज ये देना है कि हर रोज़ अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, हाँ, अपने जीवन को बचाने के लिए समय निकालिए क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं, रोज़ी-रोटी के लिए हम काम कर रहे हैं, भाग-दौड़ करके परिवार के लिए काम कर रहे हैं, वो इसी शरीर से काम कर रहे हैं। अगर यही साथ नहीं देगा ना, तो वो सारे काम हमारे डिस्टर्ब हो जाएँगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपने आप को जगाने का समय आ गया है, योग के माध्यम से, स्विमिंग के माध्यम से, जिम के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से। ज़रूरी नहीं कि मैं बीमार होऊँगा तभी योग करूँगा। आज समय है योग करने का, स्वस्थ रूप में आप कर लेंगे तो बीमार ही नहीं होंगे। गाइस ध्यान से सुन लो इस बात को एंड अपनी डेली लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करो क्योंकि इट्स फॉर यू। ये आपके लिए ही है, हमें हमारे इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको, आपकी फैमिली को बेनिफिट होगा क्योंकि अगर आप वहाँ रहोगे। एंड बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर चलिए थैंक यू कमिंग तरुण जी, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच फॉर गाइस। एंड ऐसे ही प्यार बनाते रहिए एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन चौधरी अनकट।